हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके, माई सेल्फ शोएब। तो गाइस आज हमारा जो मॉक टेस्ट है वो है जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पे आपको बताना है कि 20 में से आपने कितना स्कोर करा है। बाकी जो आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है हमारे ज़्यादा हो जाए। ओके, उसके बाद सेशन को लाइक भी करो ताकि इसका रीच भी बढ़े। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा यहाँ पे, मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स वॉज बिल्ट बाय गुलाब सिंह, हरी सिंह, प्रताप सिंह या ध्रुवदेव। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएं, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ध्रुवदेव। ठीक है, मुबारक मंडी पैलेस में आपको जो है पिंक हॉल भी देखने को मिल जाएगा और इसी पिंक हॉल में आपको डोगरा आर्ट म्यूजियम भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है कलेक्शन है किसकी, मिनिएचर पेंटिंग की, जो बिलोंग कर रही है कौन सी आर्ट स्कूल को, जम्मू, उसके बाद आपका कांगड़ा, उसके बाद आपका बसोली। ठीक है, इन आर्ट स्कूल को जो है आपकी मिनिएचर पेंटिंग बिलोंग कर रही है। यहाँ पे आपको शीश महल भी देखने को मिल जाएगा जो सारा का सारा ग्लास स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ईयर की बात करें कब ध्रुवदेव ने इसको बिल्ड किया था, तो ईयर है आपका 1710। ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, ईयर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये जो आपका मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स है, ये डोगरा डायनेस्टी के लिए एक रॉयल रेजिडेंस भी रहा है। कब तक, जब तक हरी सिंह ने मूव नहीं कर दिया था कहाँ पे, हरी निवास पैलेस में। ठीक है, तब तक जो है ये डोगरा डायनेस्टी के लिए रॉयल रेजिडेंस रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ से आपको जो है तवी रिवर का भी ओवरलुक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल इज अ डैश इन श्रीनगर स्टैब्लिश इन 1969। ठीक है, बताएं यहाँ पे जो आपका जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल है, ये आपका म्यूजियम है, बोटेनिकल गार्डन है, कल्चरल सेंटर है, इनमें से कुछ भी नहीं है। जूनियर असिस्टेंट 2022 में जो आपका पेपर हुआ था वहाँ पे ईयर पे क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था बट ईयर पे था 1969 उसका आंसर था। तो यहाँ पे बताएं आपका जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बोटेनिकल गार्डन। और कहाँ पे देखने को मिलेगा, श्रीनगर में। तो हिल्स की बात करें तो फुट हिल्स ऑफ जबरवान हिल। ठीक है, जबरवान हिल की फुट हिल पे आपको देखने को मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो ये किसकी जो है वो मेमोरी में नाम से क्लियर है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो 2021 का जो आपका क्लास फोर्थ का पेपर हुआ था उसमें आया था, ये जो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रणबीर कैनाल टेक्स वाटर फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे, द मार्टन कैनाल टेक्स इट वाटर फ्रॉम द रावी रिवर। ठीक है, बताइए कौन सी करेक्ट है। ओनली वन, ओनली टू, या दोनों करेक्ट है, या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद बताऊंगा मैं क्लास फोर्थ में किस तरह से क्वेश्चन आया था, वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, ओनली वन। ठीक है, जो रणवीर कैनाल है ना उसको जो पानी मिलता है कहाँ से मिलता है, लेफ्ट बैंक ऑफ चिनाब से मिलता है। लेकिन जो मार्टेंट कैनाल है ना उसको रावी रिवर से पानी नहीं मिलता, उसको मिलता है कहाँ से, लीडर रिवर से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आएगा क्या, मार्टन कैनाल टेक्स इज वाटर फ्रॉम लीडर रिवर। ठीक है, जो क्लास फोर्थ में क्वेश्चन आया था वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में लिखा क्या था कि कौन सी कैनाल है जो इरीगेट करती है इन लैंड्स को। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से रीजन के नाम थे। तो इन लैंड्स को इरीगेट करती है कैनाल, उसके बाद जो है वो पानी कहाँ से लेती है, लीडर रिवर से। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन था। तो कैनाल का नाम पूछा था, आंसर था उसका मार्टन कैनाल। तो कौन से रीजन है जिनको मार्टन कैनाल इरीगेट करती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो गया आपका मटन। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका दिछानपुर। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका खावापुरा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कौन सा, अनंतनाग। ठीक है, ये लैंड जो है इरीगेट होते हैं मार्टन कैनाल के द्वारा। ठीक है, जिसमें पानी कहाँ से आता है, लीडर रिवर से। और लीडर रिवर इज एसोसिएटेड विद विच रीजन, पहलगाम, और पहलगाम इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की। तो आपने यहाँ पे मैच करना है सॉइल को उनके लोकल नेम के साथ। ठीक है, बताएं यहाँ पे लोमी सॉइल को क्या बोला जाता है लोकली, सेलाइन सॉइल को, एल्कलाइन सॉइल को, और सैंडी लोमी सॉइल को यहाँ पे लोकली क्या बोला जाता है। तो आप यहाँ पे मैच करें, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर की गाइस बात करें तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि लोमी सॉइल को लोकली क्या बोला जाता है, आपका पैहिल। इसी तरह आपका सैलाइन सॉइल को क्या बोला जाता है, खार जमीन। ठीक है, B4 हो जाएगा। तो लोमी साइल का यहाँ पे पहल हो जाएगा। उसके बाद अल्कलाइन साइल को क्या बोला जाता है लोकली, आपका जबल ज़मीन। ठीक है, और सैंडी लोमी साइल को क्या बोला जाता है, आपका सिकिल साइल। ठीक है, ये आपको इसके लोकल नेम याद रखने। उसके बाद बात करें यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन की। तो मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड याकूब शाह
याकूब शाह चक्स आर्मी एट विच प्लेस, कहाँ पे जो है कासिम खान ने डिफीट किया था चक आर्मी को, ठीक है, जो किसके द्वारा लीड की जा रही थी, याकूब शाह के द्वारा। गिलगिट में हरी पर्वत, सोनमर्ग या हरिपुरा, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इजी है गाइस, तो इसके राइट आंसर की बात करें तो वो आपका डी ऑप्शन यानी कि हरिपुरा में, ठीक है। कासिम खान को फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था, ठीक है ना। तो अकबर एम्पर ने क्या किया था, लाहौर प्रोविंस का पार्ट बना दिया था कश्मीर को, ठीक है ना, कश्मीर को लाहौर प्रोविंस का पार्ट बना दिया था। तो अगर यहाँ पे ईयर की बात करें ना, ठीक है, जो हरिपुरा में आपने देखा कि कासिम खान ने डिफीट किया याकूब शाह चक आर्मी को। अब ईयर की बात करें कौन से ईयर में, तो 1586 में, जहाँ से जो है आपका मुगल रूल कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है। तो कब तक यहाँ पे चला था, 1752 तक, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बताएं यहाँ पे पहलगाम इज़ फेमस फॉर, पहलगाम किसके लिए फेमस है, अमरनाथ केव, उसके बाद बाइसरन वैली, उसके बाद अरू वैली एंड शीशनाग लेक, या ऑल ऑफ द अबव, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है आपको पहलगाम में देखने को मिल जाती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है वहाँ पे विजिट करते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। अमरनाथ केव भी आपको पहलगाम में देखने को मिलेगी, बाइसरन वैली भी, अरू वैली और शीशनाग लेक भी, ठीक है। और यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या, वैरीनाग। उसके बाद यहाँ पे है आपका क्या, बेताब वैली, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है अच्छाबल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बाइसरन वैली का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कैलगोट इज़ द मेन सोर्स ऑफ, कैलगोट जो है वो यहाँ पे मेन सोर्स है किसका, जमावर शॉल, पश्मीना शॉल, रिंग शॉल, या नन ऑफ दिस, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अभी JKSSB ने अपने किसी एग्जाम में पूछा भी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बात करेगा इस यहाँ पे इसके राइट आंसर की, तो कैलगोट जो है वो किसका सोर्स है यहाँ पे, पश्मीना शॉल, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे कैलगोट के साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैपरा आइगिग्रस, ठीक है, आइगा ग्रस हिरकस, ठीक है, ये भी आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है। उसके बाद ये जो है कौन सी फैमिली से है, बोविडिया फैमिली से है, ठीक है, जिसमें आपका वाइल्ड बफेलो भी आ जाता है। और सब फैमिली की बात करेंगे तो कैपेरनिया, ठीक है, जिसमें आपका शीप भी आ जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 8th क्वेश्चन, विकर वर्क इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क, वुड वर्क, मेटल वर्क, ऑल ऑफ द अबव, तो बताएं यहाँ पे विकर वर्क किसकी टाइप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका वुड वर्क, ठीक है। और विकर वर्क को लोकली क्या बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैनी कीम, ठीक है, ये इसको लोकली बोला जाता है विकर वर्क, ओके। तो उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टुलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ, बताएं टुलिप फेस्टिवल जो है श्रीनगर में कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी, या जून जुलाई में, ठीक है, बताएं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ए, मार्च अप्रैल में, ठीक है। मार्च अप्रैल में जो है आपका टुलिप फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे, श्रीनगर में, ठीक है। 15 दिन तक भी चलता है, 1 महीने तक भी चलता है ये फेस्टिवल, ओके। उसके बाद बात करें कौन से सीजन में, तो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अन तिहाड़ फेस्टिवल पीपल वर्शिप लॉर्ड रामा, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड शिवा, या नागास, बताएं तिहाड़ फेस्टिवल में पीपल किसकी वर्शिप करते हैं, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, नागास, ठीक है। नागास की वर्शिप की जाती है, ठीक है, तिहाड़ फेस्टिवल में। और ये आपका तिहाड़ फेस्टिवल कौन से रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका भद्रवाह में, ठीक है, भद्रवाह एंड किश्तवाड़ में। भद्रवाह आपका कहाँ पे है, डोडा में, ठीक है। और इन द मंथ ऑफ चैत्रा, ठीक है, जो आपका होता है मार्च से अप्रैल, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुल मुस्तफ़ा देव एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, वुशु, क्रिकेट, फुटबॉल, या स्कीइंग, बताएं यहाँ पे
गुल मुस्तफ़ा देव किसके साथ एसोसिएटेड हैं? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी स्काई, ठीक है, इसके साथ एसोसिएटेड है गुल मुस्तफ़ा देव। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे 12th क्वेश्चन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। हाउ इज सैफरान अ कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीर लैंग्वेज? ठीक है, ए है यहाँ पे आपका कैपस कैपिस, ठीक है, बी है आपका यहाँ पे लोकल नेम है, ठीक है, टाइल ताल, उसके बाद है कौंग कौंग, उसके बाद है आपका धान धान। बताएं यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है सैफरॉन को लोकली? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना लोकल नेम। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था जेके एसएसबी के किसी एग्जाम में, शिवरात्रि को लोकली क्या बोला जाता है? ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? हीरत, ठीक है। तो लोकल नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो तभी मैंने आपको साइल के भी लोकल नेम बताए, ठीक है। अब सैफरॉन का बताएं यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी, ठीक है, कौंग कौंग बोला जाता है यहाँ पे इसको। उसके बाद यहाँ पे बात करें सैफरॉन की, इसका बोटैनिकल नाम बताओ यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो बोटैनिकल नाम की बात करें तो इसका हो जाएगा क्रॉकस स्टैवियस, ठीक है, ये इसका बोटैनिकल नेम है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका ये जो रीजन है जम्मू कश्मीर के सेकंड लार्जेस्ट जो है ये आपको प्रोड्यूस करता है सैफरन आफ्टर ईरान, ईरान के बाद, ठीक है। और यहाँ पे इसको किस नाम से हम जानते हैं? रेड गोल्ड, ठीक है, रेड गोल्ड ऑफ कश्मीर। उसके बाद ये कौन सी रीजन में आपको देखने को मिलता है? पुलवामा में, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताओ मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉबी क्रॉप? बताएं यहाँ पे कौन सी आपकी रॉबी क्रॉप है? राइस, मस्टर्ड, कॉटन या नन ऑफ दिस? बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका कौन सा बताएं? वो है आपका मस्टर्ड, ठीक है। और यहाँ पे रबी क्रॉप कौन कौन सी हो जाएंगी? जैसे आपका वीट है, ठीक है, आपका बार्ले है, ठीक है, ओट्स भी आ जाएगा आपका इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे 14 क्वेश्चन की, विच लेक इज आल्सो नोन एज जीवल इन द रिंग? नागिन लेक, डल लेक, वुलर लेक या गंगाबल लेक? बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नागिन लेक। नागिन लेक को क्या बोला जाता है? जेवल इन द रिंग, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी फुट हिल्स ऑफ जबरवान माउंटेन है, ठीक है ना। उसके बाद इसी नागिन लेक के साउथ में आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, नियर बाई लोकेशंस का भी, शंकराचार्य हिल, ठीक है। इसी तरह वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको? वेस्ट में आपको हरी पर्वत फोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ पे है नागिन लेक आपकी? ये श्रीनगर में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ द बोटानिकल नेम ऑफ चिनार ट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोटानिकल नेम ऑफ चिनार ट्री? ए आपका यहाँ पे पिस्कम स्टैम्यम, उसके बाद बी है आपका यहाँ पे क्रॉकस स्टैवियस, ये भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी है आपका प्लेटिनस ओरिएंटालिस, उसके बाद डी है आपका यहाँ पे रोजा इंडिका। बताएं यहाँ पे चिनार ट्री का बोटानिकल नेम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका सी, प्लैंटेंस ओरिएंटालिस, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, क्रॉकस स्टैवियस अभी हमने देखा, ये किसको बोलते हैं? सैफ्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। तो रोजा इंडिका रोज को बोलते हैं। उसके बाद पिस्कम स्टैवियम ये किसको बोलते हैं? स्नो स्नैप पीस को, ठीक है, स्नो स्नैप पीस को क्या बोला जाता है आपका? पिस्कम स्टैवियम, ठीक है। उसके बाद बताएं यहाँ पे 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लें इसको, ठीक है। व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हंगुल? और हंगुल कहाँ पे है, जिसको आप कश्मीरी स्टैग भी बोलते हो? ये आपका दाचिकम नेशनल पार्क में है, ठीक है। और दाचिकम नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? ये आपका श्रीनगर में है, ठीक है। तो उसका हंगुल का स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न या एक्सटिंक्ट? बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप, ठीक है, एक्सपेक्ट करें, पूछा भी जा सकता है आगे। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ए, ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में है आपका हैंगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं। नेशनल पार्क भी बता दिया कहाँ पे? श्रीनगर में दाचिकम नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, जो द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज अ माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप? ठीक है, तिब्बतियन एंटीलोप आपको जो है कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिल जाएंगे? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और किस नाम से हम जानते हैं? इसका राइट आंसर बताएं आप, तो मैं यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ।
ठीक है। राजपरिया को हम जानते हैं दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, ये भी आपको पता होना चाहिए, दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसका राइट आंसर गाइस होगा आपका कोराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कोराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको तिब्बतियन एंटीलोप देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो आपको हो जाएगा आपका कौन सा, पैंथेलोप्स हॉर्टगसोनी, ठीक है। ये आपका बोटेनिकल नेम हो जाएगा किसका, तिब्बतियन एंटीलोप का, ठीक है। उसके बाद गुलबर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये आपका बारामूला में, ठीक है। कोराकोरम कहाँ पे है आपका, के लद्दाख टेरिटरी में, ठीक है। उसके बाद नंदनी कहाँ पे है, जम्मू में, ठीक है। तो राजपरिया या जिसको हम दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका अनंतनाग में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 18 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ भद्रवा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड। ये भी आपका जो है जूनियर असिस्टेंट 2022 के एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है। ए डोडा, बी गुलगाम, सी पुंछ, डी रियासी। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे भद्रवा है, अगर आपको नहीं भी पता यहाँ पे रीजन से देख लें, भद्रवा है, भद्रवा कहाँ पे आपका, डोडा में, बस यहाँ पे इसका आंसर ए डोडा रहेगा। उसके बाद व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वुलर लेक, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको लास्ट सेशन में पूछा था एंशिएंट नेम रिवर रावी का क्या है, ठीक है। वैदिक टाइम में इसको क्या बोला जाता था, तो उसको क्या बोला जाता था आपका, इरावती, ठीक है। तो यहाँ पे एंशिएंट नेम पूछा किसका, वुलर लेक का, ये भी बताएं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, महापद्मा, ठीक है। महापद्मा इज एंशिएंट नेम ऑफ वुलर लेक। और यहाँ पे वुलर लेक के ऊपर कौन सा जो है आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका तुलबिल प्रोजेक्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद कौन सी जो आपका रिवर है वो यहाँ पे फाइनली किस में जाता है, वुलर लेक में, तो वो आपका रिवर कौन सा है, रिवर झेलम, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। इसी तरह आप मुझे बताओ यहाँ पे 20 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो कि आज का इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बेस यहाँ पे चीज़ें बतानी है आपने, ठीक है। राजौरी, रामबन, श्रीनगर या कुपवाड़ा। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा है तो आपका हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। यहाँ पे अगर होता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो वो हो जाता है आपका जम्मू, ठीक है ना। तो जम्मू की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, अगर हम जम्मू की अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए कितनी है, 653। इसी तरह अगर श्रीनगर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो ये कितनी है आपकी, 625, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी पे आप इन दो डिस्ट्रिक्ट की चीज़ें याद रखेंगे। तो इस सेशन में इतने ही यहाँ पे हमने क्वेश्चंस रखे, ठीक है। तो बाकी आपके कितने करेक्ट हुए आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है सब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जाते जाते मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है, जो आप इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस किसी एग्जाम में आया हुआ है या एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। मुझे बताओ फोटुला पास जो है आपका, ठीक है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोराकोरम में, ठीक है, कोराकोरम में। उसके बाद पीर पंजाल में, ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताएं लद्दाख में या आप बताएं जांस्कर में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फोटुला का पूछा हुआ है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जांस्कर, ठीक है। तो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी पढ़नी है और कौन सी छोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे मॉक टेस्ट लाते हैं ताकि आपको एक पूरा आइडिया हो जाए, फेयर आइडिया हो जाए तो क्या क्या हमें जो है इंक्लूड करना चाहिए अपनी स्टडी में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताएंगे आप, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय।